ओम शांति। आज 21 मई 2021 है और हम सभी इस डेली न्यूज़पेपर से, मुरली से, आत्मा की पढ़ाई से, वरदान और स्लोगन को आइए गहराई से इसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करते हैं और इन दोनों चीज़ों को अपना बनाते हैं। तो आज का जो हमारा स्लोगन है वो है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है। तो इस समय हम सभी जानते हैं कि ये संगम का युग चल रहा है। संगम का युग जिसमें हमें अपने आप के बारे में अभ्यास होता है, अपने आप का पता चलता है, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का इसी संगम पर अभ्यास होता है। या यूं कहें तो स्पिरिचुअलिटी का जो सही ज्ञान है हमें संगम पर मिलता है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल अर्थात जो अपने स्पिरिट को जानता हो और उसकी क्वालिटीज़ को जानता हो। तो जो व्यक्ति आत्मा और आत्मा के गुणों को जानते हुए उसको एहसास करते हुए जीता है वो स्पिरिचुअल होता है। तो हमें इस संगम पर ये सारा स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। तो इस संगम पर इसका एक एक सेकंड बहुत बहुत कीमती है। हमें किसी भी व्यर्थ बात में इसे गंवाना नहीं है। व्यर्थ जो हमें बहुत तरीके से आता है, जो पास्ट की बातों से आता है, जो भविष्य के संबंध से आता है, जो किसी व्यक्ति से आता है, सिचुएशन से आता है और उसी में फंस जाता है, अटक जाता है। तो ये सारे व्यर्थ से अपने आप को बचाना है। इस संगम का एक एक सेकंड हमें बहुत बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इस संगम पर हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। मैं कौन हूँ, मेरी कैसी क्वालिटीज़ हैं, और जब हम उन क्वालिटीज़ और शक्तियों को जान लेते हैं फिर हम एक भी सेकंड व्यर्थ का क्यों गंवाएं। हम क्यों उस व्यर्थ में अपने समय को गंवा सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ तब आता है जब हमें अपनी शक्तियों और हमें अपने गुणों का या ट्रू आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। जब हम सबको जानते हैं कि सब बना बनाया ड्रामा है, हूबहू वैसे ही हो रहा है, हम अपना किरदार इसमें प्ले कर रहे हैं, हम अपने रोल को देख रहे हैं और अपने रोल के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमें संगम पर व्यर्थ में जाने से बहुत बहुत बचाती है। तो संगम का 1 सेकंड भी हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है, क्योंकि ये 1 वर्ष के समान फिर गंवाना हो जाता है। दूसरी बात है आज का वरदान, वो है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करने वाले निरंतर सहज योगी भव। तो आज हमें सहज योगी भव का वरदान मिला है, और वो भी निरंतर। किस तरह से हम निरंतर सहज योग कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जो हम निरंतर योगी बन जाए। तो निरोगी बनने के लिए और बिल्कुल सहज योगी बनने के लिए ये न्यारापन बहुत हमें ज़रूरी है, या फरिश्ते रूप का बहुत हमें ज़रूरी है। आइए देखते हैं न्यारापन और फरिश्ते रूप को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे किसी वस्त्र को पहनते हैं तो वस्त्र को हम जिस समय पहनते हैं, जिस कार्य के लिए पहनते हैं, उसको किया, फिर दूसरा वस्त्र पहनते हैं और उससे न्यारे हो जाते हैं। तो पहले वस्त्र को हम उतार कर दूसरा नया पहनते हैं। ऐसे ही हमें ये अभ्यास करना है कि कुछ भी काम हम करें, कोई भी हम काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो हम बस उस शरीर रूपी वस्त्र में आए, काम किया और फिर जब काम समाप्त हो गया तो उससे डिटैच हो गए, तो अपनी आत्मिक स्थिति में आ गए। फिर हमने काम किया, किसी से बातचीत की, तो हम अपने शरीर रूपी वस्त्र में आए और फिर डिटैच होके अपनी नॉर्मल जो ट्रू आइडेंटिटी है उसमें स्थित हो गए। तो ये फरिश्तापन, ये न्यारापन का अभ्यास हमें निरंतर सहज योगी बना देगा। तो आज पूरे दिन इस स्लोगन और वरदान को एक करते हुए हमें करना क्या है, हमें अपने समय को गंवाना नहीं है। हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उसको हमेशा हर पल अपने ध्यान में रखना है। समय समय पर यह अभ्यास करना है कि मैं इस शरीर द्वारा ये कार्य कर रहा हूँ, फिर वापस आ जाना है। इस शरीर द्वारा ये कार्य किया, वापस आ गए। इस शरीर द्वारा ये सोचा, फिर वापस आ गए। तो ये अभ्यास हमें निरंतर सहज योगी बना देगा। तो कीजिए इस अभ्यास को और बनाइए अपना आज का ये स्लोगन और वरदान सही मायने में अपना, ताकि हम
इसे पूरी तरह से जी सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।